इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE का शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में गोवा में आयोजित हो रहा है। इस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ये 5 बार के विश्व चैंपियन भी रहे हुए हैं, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इनके नाम से ये ट्रॉफी रखी गई है। 2002 के बाद भारत पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। ये कहाँ हो रहा है? गोवा में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान SNSPA स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच जो पोषण माह भी रहा, उस दौरान चलाया गया। देश भर में इस दौरान 19.7 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 11 करोड़ लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 3 करोड़ 21 लाख स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पंजीकरण भी दर्ज किए गए। इसके अलावा 20 से अधिक मंत्रालयों, चिकित्सा संस्थान और निजी संगठन इसमें शामिल हुए। भारत के सभी जिलों में भागीदारी रही। 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए। कौन कौन से? पहला कि एक माह में 3 करोड़ 21 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। इसके अलावा एक सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन जांच में सर्वाधिक पंजीकरण हुए। कितने? 1,25,000। वहीं तीसरा जो रिकॉर्ड रहा, एक सप्ताह में स्तन कैंसर की ऑनलाइन जांच के लिए सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुए। कितने? लगभग 10 लाख, 9,95,000। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राज्य के 25वें स्थापना दिवस, जो कि 1 नवंबर 2025 को था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी के द्वारा इस दौरान भारत के पहले डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ मुक्ति संग्राम के जो पहले शहीद थे वी नारायण सिंह, उनके नाम पे स्मारक और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। साथ ही नया रायपुर में नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। एटलस मॉथ दुनिया का सबसे बड़ा कीट पतंगा है। यह फगारा नामक रेशम का उत्पादन करता है। इसको अटैकस एटलस भी कहते हैं। हाल ही में कर्नाटक में इसको देखा गया। क्लैंप केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एकीकृत डिजिटल प्रणाली है, सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने कोयला शक्ति डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। मॉडल युवा ग्राम सभा पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया मॉडल युवा ग्राम सभा का, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्र नकली ग्राम सभा सत्रों में भाग लेंगे। स्मार्ट क्रॉप इक्री सेट और SBI फाउंडेशन के द्वारा तेलंगाना और कर्नाटक के 8,000 से अधिक किसानों के लिए आरंभ की गई परियोजना है। इक्री सेट या इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह भारत और CGIAR फोर्ड और रॉक फेलर द्वारा गठित संगठनों का एक संघ है। इस संघ और भारत सरकार के द्वारा एक समझौते पर इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। महत्वपूर्ण बात है कि ये यूएनओ का ये निकाय नहीं है, लेकिन यूएनओ के 2 महत्वपूर्ण निकायों FAO और UNDP के हस्ताक्षर इस पर हैं। अयनी एयरबेस भारत का एयरबेस था तजाकिस्तान में, दुशांबे में। भारत द्वारा संचालित पहली विदेशी सैन्य सुविधा थी, ये मिलिट्री फैसिलिटी थी। 2000 के दशक में, वर्ष 2002 में दरअसल इसकी शुरुआत भारत ने की थी। इसका विकास भारत के द्वारा किया गया था। भारत के लिए अगर रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये POK के बॉर्डर है, POK के पास है। अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चर्चा में रहा क्योंकि भारत का अभियान जो था इसमें पूर्ण हो गया। 2022 में भारत ने अभियान पूर्ण होने के बाद सैन्य वापसी की भी घोषणा की थी। उसमें कुनार नदी काफ़ी चर्चा में रही, 480 किलोमीटर की नदी है। भारत ने अफगानिस्तान द्वारा जो यहाँ बांध बनाया जा रहा है उसमें सहयोग के लिए अपनी सहमति दी है। कुनार नदी को कामा और त्रिचाल नदी भी कहते हैं, खासकर पाकिस्तान में इसको त्रिचाल नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है और सिंधु की एक सहायक नदी काबुल नदी की ये सहायक नदी है। ठीक, हिंदू कुश पर्वत से इसका उद्गम होता है और काबुल में आकर ये मिल जाती है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा जो डूरंड लाइन है उसके पास ये बहती है दोनों देशों में। रसिया ने यूक्रेन को पछाड़कर भारत को सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। 56% आपूर्ति ये भारत को करता है, किसका? सूरजमुखी तेल का। तो रूस पहले स्थान पे हो गया, इसके पहले यूक्रेन था। रूस की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। आज से 5-6 वर्षों पहले रूस का मात्र 12% हिस्सा आयात होता था भारत को, लेकिन भारत अब जो सूरजमुखी तेल है 56% हिस्सा वो आयात करता है रसिया से। मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत अपने कुल खाद्य तेल का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें से पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल शामिल हैं। गोगाबिल झील कटिहार जिला बिहार में स्थित झील है। गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित है। बिहार का छठा और भारत का 94वां रामसर स्थल ये बन गया है। इसके पहले गोकुल झील और उदयपुर झील भी क्रमशः 92वें और 93वां ये रामसर स्थल बने थे। गोकुल झील ये स्थित है बक्सर जिले में बिहार में, और उदयपुर झील ये स्थित है पश्चिमी चंपारण जिले में, दोनों बिहार में स्थित हैं। अब बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं और तीसरे स्थान पे भारत में हो गया है। पहले स्थान पे तमिलनाडु है, 20 रामसर स्थल हैं। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, 10 रामसर स्थल वहाँ पर हैं। तीसरे स्थान पे हो गया है बिहार 6 रामसर स्थलों के साथ। भारत को देखें तो विश्व में तीसरे स्थान पे भारत है। पहले स्थान पे ब्रिटेन है, 176 रामसर स्थल है वहाँ। मैक्सिको दूसरे स्थान पे 144 रामसर स्थलों के साथ, और भारत है 94 रामसर स्थलों के साथ तीसरे स्थान पे। ड्रोन समन्वय सेकंड 28-29 अक्टूबर 2025 को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का ये अभ्यास है। मिस्र के काहिरा में राजधानी जो की है, काहिरा के पास स्थित गीजा पिरामिड के पास दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय खुला। कहाँ? मिस्र में। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम इसका नाम है। $1 अरब की ये विशाल परियोजना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को, जो कि राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, अवधि पाक कला गैस्ट्रोनॉमी विरासत के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN 2025 के तहत गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में मान्यता मिली। उज्बेकिस्तान के समरकंद में UCCN का यूनेस्को का 43वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें 58 शहरों को शामिल किया गया इसमें, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। विश्व के 58 शहर शामिल हुए। लखनऊ UCCN में शामिल होने वाला भारत का 9वां शहर बन गया। गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में भारत का दूसरा शहर बना, क्योंकि 2017 में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी शहर, पहला जो गैस्ट्रोनॉमी शहर बना था पाक कला के क्षेत्र में, ठीक है, वो हैदराबाद बना था पकवान के श्रेणी में अगर देखें। अब लखनऊ बन गया है, और इसमें जिक्र भी है अवधी व्यंजनों में जो गैस्ट्रोनॉमी में शामिल करते हैं लखनऊ को। गलौटी कबाब, टुंडे कबाब, निहारी कुलचा, पूरी कचौरी, टोकरी चाट, मलाई गिलौरी, माखन मलाई, इन सबको आप मुख्य परीक्षा में लिखोगे। भारत का 9वां शहर लखनऊ हो गया है। अन्य कौन कौन शहर हैं? 8। तो जयपुर शिल्प और लोक कला श्रेणी में 2015 में शामिल हुआ था। वाराणसी संगीत श्रेणी में 2015 में शामिल हुआ था। चेन्नई संगीत की श्रेणी में 2017 में शामिल हुआ था। मुंबई फिल्म श्रेणी में 2019 में शामिल हुआ था। हैदराबाद 2017 बोल दिया था, 2019 में गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला शहर बना था भारत का। श्रीनगर क्राफ्ट और फोल्क आर्ट में शामिल होने वाला पहला शहर है, 2021 में ये बना था। ग्वालियर संगीत की श्रेणी में शामिल होने वाला शहर है 2023 में। कोझीकोड साहित्य की श्रेणी में पहला शहर है शामिल होने वाला, 2025 में शामिल हुआ था। अब लखनऊ बन गया है गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में दूसरा शहर शामिल होने वाला हैदराबाद के बाद। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की बात करें, 2004 में यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत में दुनिया के 100 से अधिक देशों के, अब विश्व में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में दुनिया के 100 से अधिक देशों के 350 से अधिक शहर इसमें शामिल हैं। अब कुल 408 देश हो गए हैं, क्योंकि लखनऊ सहित 58 शहरों को 2025 में शामिल किया गया। वियतनाम की राजधानी हनोई में 72 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि, साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। कहाँ पे? हनोई में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2024 में इस कन्वेंशन को स्वीकृति मिली थी। अब इस पे एक साथ 72 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। शर्त यह है इस कन्वेंशन को लागू होने की कि 40 देशों का जब अनुसमर्थन मिल जाएगा तो 90 दिन के बाद ये लागू हो जाएगा।
कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा ये। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक का कार्यकाल इनका होगा। हरियाणा से आने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। विश्वजीत सहाय भारत के नए रक्षा में महालेखा नियंत्रक बने हैं। नई दिल्ली में 17वां गृह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम है जलवायु अनुकूल विश्व के लिए नवाचार करें। CMS-03 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसका वजन 4410 किलोग्राम है। इसरो के बाहुबली रॉकेट कहे जाने वाले LVM-3 M5 के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण इसका किया गया। LVM-3 M5 रॉकेट की बात करें तो 3 चरणीय है ये रॉकेट। पहला चरण ठोस बूस्टर, दूसरा द्रव कोर, तीसरा क्रायोजेनिक ऊपरी चरण। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आभार क्या है? सरकारी मार्केट प्लस जो जेम पोर्टल है उस पर लॉन्च किया गया ऑनलाइन स्टोर है। भारतीय रेलवे के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आभार पोर्टल पे आप लोग भी जाकर के वोट लोकल फॉर वोकल आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करिए। देश में बनी हुई जो वस्तुएं हैं, हथकरघा वस्तुएं हैं, इनका आप खरीद फरोख्त करके इसको बढ़ावा दीजिए। 13वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हुआ। भारत की मेजबानी चौथी बार रही, श्रीलंका की पहली बार रही। भारत चौथी बार मेजबान देश इसका बना इन खेलों का। 1978, 1997 और 2013 के बाद देखा जाए तो भारत चौथी बार बना, श्रीलंका पहली बार बना। ठीक है, पहली बार मेजबानी श्रीलंका में की। हालांकि भारत में ही ज़्यादातर मैच हुए, लेकिन कुछ मैच श्रीलंका में भी आयोजित किए गए जिसमें पाकिस्तान के समस्त मैच रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत आने से मना कर दिया था। उद्घाटन असम क्रिकेट संघ स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। विश्व कप का आधिकारिक गीत कौन सा था? ब्रिंग इट होम, जिसको श्रेया घोषाल ने गाया। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया। इसके पहले भारत 2 बार फाइनल में पहुंचा था, 2005 और 2017 में, लेकिन जीत नहीं पाया था। 2005 में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था और 2017 में इंग्लैंड से बहुत नज़दीकी मुकाबले में हारा था। श्रीलंका की श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो भारत की जो गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 22 सर्वाधिक विकेट भी लिए इस टूर्नामेंट में, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। भारत चौथी टीम बन गया है विश्व की यह खेल जीतने वाला। भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है चौथी टीम बन गई है ये खिताब जीतने वाली। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक 7 बार जीता है रिकॉर्ड, फिर इंग्लैंड 4 बार जीता है, उसके बाद न्यूजीलैंड, एकमात्र न्यूजीलैंड ने वर्ष 2000 में जीता था। भारत भी एकमात्र जीता है और इस श्रेणी में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। सर्वाधिक रन श्रृंखला में लौरा वोलवार्ड ने बनाए 571 रन। साउथ अफ्रीका की कप्तान भी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में शतक भी मारा, लेकिन जिता नहीं पाई। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने ली, 22 विकेट। भारतीय गेंदबाज हैं। ICC वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वनडे विश्व कप है जीतने वाली चौथी महिला क्रिकेट टीम भारतीय टीम बन गई। अन्य बातों की चर्चा हमने कर ही दी है। कतर की राजधानी दोहा में 4 से 6 नवंबर 2025 सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। WSSD2 सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। भारत से केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शामिल हुए। त्रिशूल 2025 क्या है? भारतीय नौसेना के नेतृत्व में थल सेना व वायु सेना के साथ त्रिसेवा अभ्यास है। राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी और खाड़ी क्षेत्रों सहित विविध भूभागों पर यह आयोजन हुआ। मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने तंबाकू और वेपिंग पर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशनल जो है बैन प्रतिबंध लगा दिया है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई की पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि बुकर पुरस्कार 2025 के लिए इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए पहले भी किरण देसाई विजेता रह चुकी हैं मैन बुकर की। व्यास ऐप व्यास एप्लीकेशन है जिसको ICAR के CMFRI के द्वारा विकसित किया गया है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को केरल के कोच्चि से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो जनगणना कराई जाएगी इसी व्यास ऐप के माध्यम से कराई जाएगी। जनगणना का जो नारा स्लोगन रखा गया है, स्मार्ट जनगणना स्मार्ट मत्स्य पालन।
13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जनगणना कराई जाएगी। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, 2016 से आरंभ हुआ। इस बार की थीम रखी गई है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी। सुनामी के लिए तैयार रहें और सुनामी में निवेश करें। नोट करने वाली बात है कि भारत में वर्ष 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। इस और भारत ने सुनामी के क्षेत्र में काम करने के लिए और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न अभियानों को चलाया जाए, जिसमें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन भी प्रमुख है, जिसमें अर्का अरुणिका जैसे सुपर कंप्यूटर विकसित किए गए हैं। लेकिन सुनामी को केंद्रीकृत करते हुए 2 संस्थानों की स्थापना हुई है, जिसका आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। और 5 संभावित सुनामी क्षेत्रों की पहचान की गई है मुख्य परीक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? अंडमान निकोबार व सुमात्रा द्वीप आर्क, इंडो बर्मीज जोन, नेसेंट सीमा जो मध्य हिंद महासागर में है, चागोस द्वीप समूह और मकरान सबडक्शन क्षेत्र। ये भारत में 5 संभावित सुनामी क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की गई है। जो प्रयास हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय सुनामी सूचना प्रणाली केंद्र इनकोइस की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। कहाँ? हैदराबाद में। और ITEWC भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। यह भी हैदराबाद में की गई थी। 7 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है, 2014 से मनाया जा रहा है। इस बार की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, जो कि 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस की भी थीम है 2025 की। क्या? यूनाइटेड बाय यूनिक। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को क्रियान्वित किया, अर्थात इसको प्रभावी बनाया गया था। आपको बता दें कि इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन एक विधिक निकाय के रूप में 5 दिसंबर 1995 को किया गया। QS एशिया रैंकिंग 2026 एशिया के प्रमुख संस्थानों को रैंकिंग जो प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात इसकी जानने वाली यह है कि चीन और सिंगापुर के जो संस्थान रहे वो टॉप रहे, सबसे ज़्यादा रहे, सबसे उच्च श्रेणी में रहे। भारत के जो संस्थान रहे उनकी रैंकिंग फिसल गई। ठीक है, टॉप 10 में 9 ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग कम हुई है। तो QS एशिया रैंकिंग में जो टॉप 5 हैं कौन कौन है? हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग का, पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का, सिंगापुर नेशनल विश्वविद्यालय सिंगापुर का, नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर का, ये चौथे स्थान पे, और 5वें स्थान पे है फुदान विश्वविद्यालय चाइना का। रैंकिंग में भारतीय संस्थान जो हैं, जो भारत की तरफ से टॉप पे रहा वो IIT दिल्ली रहा, जो कि कुल रैंकिंग में 59वें पायदान पे है। इसके पहले 2025 में इसका स्थान 44वां था। दूसरे स्थान पे IISc बेंगलुरु है, जिसकी रैंकिंग 64वीं रही। 2025 में 62वीं रैंक थी इसकी। मेलिसा तूफान कैरिबियाई क्षेत्र में, विशेषतः जमैका और क्यूबा में ये तबाही मचा रहा। भारत ने 4 नवंबर 2025 को मानवीय सहायता इन दोनों देशों में भेजी। इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड, इसके पायलट संस्करण को हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय जो प्रमुख सलाहकार हैं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अजय कुमार सूद, और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख सलाहकार जो हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के डेविड वारेन स्मिथ, इनके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस गाइडलाइन दिशा निर्देश 5 नवंबर 2025 को इंडिया AI मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें 7 मार्गदर्शक सूत्र हैं, एक स्तरीय कार्य योजना है और एक लचीली नियामक संरचना शामिल है। इन सबको सम्मिलित रूप से लाइट टच नियामक ढांचा रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है नाम दिया गया है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि लाइट टच नियामक ढांचा, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा AI गवर्नेंस गाइडलाइन है। इंडिया AI मिशन की बात करें तो 7 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 7 प्रमुख स्तंभों पर यह आधारित है। वो 7 प्रमुख स्तंभ मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में 7 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें सारे जो भी नोट्स हैं, अपडेटेड नोट्स करंट से,
ये आपको हमारे पेड ग्रुप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मिल रहे हैं 2025 के लिए। और अगर 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, और इन नोट्स का और इनके जो वीडियोस हैं, जो कार्यक्रम है मेंटरशिप, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो 7 मार्च 2024 को इसको लॉन्च किया गया, 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। नई दिल्ली में 7 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सॉरी हम ऊपर पढ़ लिए, ये हम पढ़ रहे थे कि वंदे मातरम जो गीत है इसका 150वीं वर्षगांठ अभी 7 नवंबर को मनाई गई। कहाँ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उनका भाषण भी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे है। 1 वर्ष का राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव इसके साथ ही शुरू हो गया। 1 वर्ष तक इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होंगे। वंदे मातरम गीत की बात करें तो 7 नवंबर 1985 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना की गई, जिसको 7 नवंबर 1985 के जो बंगाली साहित्यिक पत्रिका है बंग दर्शन में आनंद मठ जो उनका उपन्यास था उसके एक भाग के रूप में प्रकाशित किया गया था। 1882 में पूरी पुस्तक जो आनंद मठ थी वो प्रकाशित हुई। ठीक है। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को भी इसी दिन अपनाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का था उसमें पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया था। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। बहुत बेसिक, ये बहुत ही सरल फैक्ट है, फिर भी गलत उत्तर दे आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखाते हैं, लेकिन इसको रचित किया था, रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। मोनजारो एली लिली कंपनी द्वारा निर्मित मधुमेह और मोटापे की दवा है। भारत में सर्वाधिक बिकने वाली दवा बन गई है। कौन? मोनजारो। कर्नाटक मासिक धर्म पीरियड्स के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं, लेकिन युगांडा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता माता वगैरह जो दादा दादी हैं वो यहाँ संबंधित थे। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं, और दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने हैं। क्या नाम है? जोहरान ममदानी। फूजियान अत्याधुनिक तकनीक से लैस चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है, जिसको चीन ने लॉन्च किया है। बहुत शक्तिशाली पोत है ये, फूजियान इसका नाम है, पूछ सकता है। फीफा विश्व कप 2026 फुटबॉल विश्व कप पुरुष फुटबॉल का, ये वाशिंगटन डीसी में इसका एक कार्यक्रम विश्व कप 2026 फीफा विश्व कप 2026 ड्रॉ करके आयोजित होगा। आपको बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी 3 देशों के द्वारा पहली बार की जाएगी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा। ठीक है। तो अमेरिका के 16 शहरों में और अन्य जो देश हैं मैक्सिको, कनाडा के शहरों में आयोजित होगा। इस दौरान वाशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम होगा फीफा विश्व कप ड्रॉ करके, और इसमें पहली बार फीफा शांति पुरस्कार पीस प्राइज दिया जाएगा। ठीक है। तो इसकी अभी हाल ही में फीफा द्वारा घोषणा की गई है, इसलिए चर्चा में आया। शीतल देवी एक ऐतिहासिक यहाँ पर घटना हुई है। शीतल देवी पैरा एथलीट हैं, जम्मू कश्मीर की 18 वर्षीय पैरा तीरंदाज हैं। सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बन गई। अब मुख्य जो राष्ट्रीय टीम है, 2 तरह की टीम होती है ना, एक पैरा लोगों की और दूसरा सक्षम लोगों की। तो सक्षम राष्ट्रीय टीम में इनको शामिल कर लिया गया है। ऐतिहासिक उपलब्धि इनको मिली है। एशिया कप 2025 जो कि जेद्दा सऊदी अरब के लिए चुनी गई 3 लोगों की जो टीम है उसमें इनको चुना गया है। इसके साथ ही एक जो मंशा है प्रधानमंत्री की भी और सरकार की भी, समावेशिता और समानता की, उसकी तरफ एक बड़ा कदम इसको माना जा सकता है। वर्ष 2025 के चर्चित जो चक्रवात रहे, तो मौथा चक्रवात बंगाली खाड़ी आंध्रा तट से जो कि टकराया है अक्टूबर के लास्ट में। मेलिसा चक्रवात जमैका और क्यूबा में आया, जिसमें भारत ने सहायता भी हाल ही में भेजी है। रागासा फिलीपींस और हांगकांग में आया। एरिन अमेरिका में, एरोल ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर्टो बरमूडा में। तो ये चर्चित चक्रवात हैं, साइक्लोन्स हैं जो विभिन्न कंट्रीज़ में आए, याद रखिएगा। मौथा जो है जो कि आंध्र तट से टकराया, थाईलैंड ने ये नाम दिया था। सुगंधित फूल इसका अर्थ होता है।